नमस्कार दोस्तों, मैं शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। बेसिकली शेयर मार्केट के बारे में नहीं, ये बात जो है हम लोगों की एक नेचर होता है, एक हैबिट होती है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है? पर किसी के पास में पैसा है, किसी के पास में कम है, और हम लोग देखते हैं कि लोग पैसा उसमें कमा रहे हैं, तो एक होता है कि हम भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो ठीक है, अच्छी चीज है। पर दोस्तों, गलती वहां पे होती है कि हम जब कभी पैसा इन्वेस्ट कर लें, कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है। देखिए, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई ये एफडी नहीं है कि बैंक की कि आपको हर मंथ या हर ईयरली इतना % रिटर्न आएगा और आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेफ रहेगा। ऐसी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसमें लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में जो गेन होता है, पर इसमें सर्टेन नहीं है वो गेन आपको कब हो, किस समय हो, और कभी कभी कुछ कंडीशन में नहीं भी होता है। ऐसा नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट में रिजल्ट करेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट होगा जो जा सकता है निगेटिव में, आपका प्रिंसिपल उड़ भी सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे रिस्क होता है, पर ये हमेशा नहीं, कुछ % ही मामले ऐसे होते हैं, ठीक है। अब पर प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है, जैसे मान लीजिए हमने पैसा ले लिया किसी से 1 लाख रुपया। हमने सोचा था कि हमको जो है साल भर में इसका 1,20,000 रुपया बन जाएगा, और हम अपने दोस्त से ले लें या किसी रिलेटिव से ले लें 1 लाख रुपए, और इनको फिर 1 साल बाद वापस कर देंगे, या एक की जगह 1,10,000 रुपए दे देंगे, और ये भी कहेंगे कि चलो 10% ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और हम 10,000 हमको बचेगा, वो हमारा हो जाएगा फ्री का। क्या करना है, तो हमने लेके उसको कर दिया इन्वेस्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो पैसा जिस हमने इक्विटी में लगाया था, या उसको हमने कई उसमें स्टॉक लिए थे, एक पोर्टफोलियो बनाया था, मान लीजिए वो साल के एंड तक वो नेगेटिव में आ जाए। पैसा 1 लाख रुपया आपका हो जाए, मतलब 80,000 रुपया। अब आप 20,000 रुपये नीचे चल रहे हैं, प्रॉफिट तो छोड़िए, आप 20,000 रुपया आ गए हैं नीचे। तब आप क्या करेंगे, तब और आपका जो जहां से आपने पैसा ले रखा है, उन्होंने आपसे भाई पैसा मांगना अपना स्टार्ट कर दिया है। पैसा तो उनको देना ही है, वरना फिर हेड़ा खड़ा होगा एक। तो क्या करा, हमने स्टॉक उठा के बेच दिया, पोर्टफोलियो बेच दिया हमने उठा के। भैया उसमें 80,000 रुपये निकलने, निकालो 80,000 रुपया। 80,000 रुपया पहले इनको दो, कुछ शांत हो, बाकी 20,000 रुपया इनको और जुगाड़ करके व्यवस्था करके हम देते हैं। इस तरीके की फिर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये मतलब ह्यूमन नेचर है। आदमी किसी की बात ताना नहीं सुनेगा। आदमी के पास व्यवस्था जब होगी तो करके उनको पैसा वो दे देगा कि हाँ दो, खत्म हो। तो ये प्रॉब्लम होती है इस तरीके की। इसलिए पैसा जो है कभी उधार लेके ना लगाएं। और ब्याज वाज की कंडीशन में तो और होता है, किसी अननोन पर्सन से ब्याज में ले लिया है, जो बांटने वाले होते हैं ब्याज पे पैसा, या बैंक से ही लोन ले लिया है, तो वो तो फन और आफत है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह गलती कभी ना करें, अपना खुद का पैसा लगाएं। अब एक कंडीशन और है अपने खुद के पैसे में। अब अपने खुद के पैसे होते हुए भी आपको अपना पूरा का पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा आपको अपने जो है सेविंग खाते में रखना है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, या प्रॉब्लम ही नहीं, कोई ऐसी नीड आ जाए कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए क्या करेंगे, आप फिर अपना शेयर बेचेंगे, और मान लीजिए जिस समय आप शेयर बेच रहे हैं तो जो है फिर लॉस आ रहा है। तो इसलिए कुछ पैसा हमारे पास में होना चाहिए, ताकि अपनी हम आवश्यकताएं उन पैसों से पूरे कर ले। और ये जो पैसा यहाँ पे हमारा इन्वेस्ट है शेयर मार्केट, इसको हमको छेड़ना ना पड़े, या इस पैसे को मतलब हमको निकालना पड़े हमारे अकॉर्डिंगली। हमको किसी मजबूरी में शेयर मार्केट से अगर पैसा निकालना पड़ेगा तो दोस्तों लॉस ही होगा, क्योंकि गलत टाइम पे निकालेंगे, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, देना है वापस देना है, या ये जो खर्चा है इसको निपटाना ही निपटाना है, तो बेचना पड़ेगा। मान लीजिए भाई मार्केट नीचे है तो वो लॉस ही होगा। तो ये 2 चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी जो है विचार करिएगा इन बातों पे। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सही है तो इसको फॉलो करिएगा। और एक बार और बता दूं, मैं मतलब किसी जो मेरा चैनल है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को के बारे में बात नहीं करता, ना कोई रिकमेंड करता है। हम एक बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं।
बस, और कुछ नहीं है। और आप लोग शेयर करिएगा चैनल मेरा और लाइक करिएगा अगर लगे कि हाँ मैंने कुछ सही बात, कुछ जेन्युइन बात करी है। और आप लोग भी कमेंट करके अपने भी विचार रखिएगा, ताकि हम भी आप लोगों से सीख सकें, क्योंकि जो सीखना होता है ये म्यूचुअल होता है, दोनों लोग एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद।